बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूदुल हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, वी लोग सुनने देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इससे पहले एहतजाज के हवाले से एहतजाज का मफ़हूम, मतलब और कायदा कानून मैं आपसे गोश गुजार कर चुका हूँ कि अपने साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, आवाज़ रिकॉर्ड कराना एहतजाज कहलाता है। और जब आप अपने एहतजाज को हट धर्मी की शक्ल देकर कहीं खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बदअमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब है कि आप रिट चैलेंज करते हैं। हम चलते हैं बानी पीटीआई चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के एहतजाज की कॉल की तरफ कि जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो उनके कायदीन और करिंदे उसकी इंतज़ामात की तरफ चल निकले और हुकूमती साजिंदे अपनी तरफ, अपने काम की तरफ चल निकले। वो चलते रहे, वो बोलते रहे, वो चलते रहे, वो बोलते रहे, वो बड़कें लगाते रहे, वो उनकी बड़कों को चैलेंज करते रहे। हुआ यूं कि एहतजाज की कॉल देने वालों ने कहा कि हम डी चौक पर पहुंच कर रहेंगे, और उन्होंने पहुंच कर दिखाया। और फिर हुकूमती साजिंदों ने ये करके दिखाया कि उनको जैसे भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, वहाँ पहुँचने के बाद उनको मुंतशिर करके उनको वापस भेज दिया, जाने पर मजबूर कर दिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया। इस दौरान काफ़ी हल्ला गुल्ला, शोर शराबा हुआ, मार धाड़ हुई, कुछ कारकुनान या एहलकार अपनी जान से भी गए, पाक परवरदिगार उनकी माग़फ़रत करे। किसी का कुछ नहीं गया, माओ के लाल गए, चाहे वो इंतज़ामिया की तरफ से थे या वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये कि तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी कि हम एहतजाज या जलसा या जुलूस लेकर डी चौक पहुँचेंगे, उन्होंने पहुँच कर दिखाया। ये उन्होंने काम सर अंजाम दिया। इस एहतजाज का रिज़ल्ट जो भी आया, इससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और तहरीक इंसाफ की मज़लूमियत में इजाफ़ा आपको वाज़े नज़र आएगा। नाज़रीन, मैंने पहले कहा था कि एहतजाज करने के कायदे कानून होते हैं। मैं आपको अगर एक एहतजाज की सूरत हाल बताऊं तो वर्ल्ड फेम वो एहतजाज होगा जब आप एहतजाज करना चाहें। तो मेरा एक ज़ाती नज़रिया है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल माइंड सोच रखता हूं, मैं एक लिटरेरी और तंजीमी शख्स रहा हूं, उस हवाले से कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप अपने जहाँ जहाँ रिहाइश पजीर हैं, जिन इलाकों में, गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में आपकी सियासी जमात के कायदीन अगर आपको एहतजाज की कॉल देते हैं, जिस दिन देते हैं, जिस वक्त देते हैं, आप उस वक्त अगर घर में हैं तो घर से बाहर आके खड़े हो जाएं, अगर छत पे हैं तो छत पे उस पार्टी का परचम लेकर खड़े हो जाएं, अगर गली में है तो गली में उस पार्टी का परचम लेके खड़े हो जाएं, अगर सरे राह है तो सरे राह खड़े हो जाएं, अगर चौक में है तो चौक में खड़े हो जाएं, अगर बाज़ार में है तो बाज़ार में खड़े हो जाएं, अगर अपने कारोबारी मराकज़ और इदारों में है तो वहाँ खड़े हो जाएं। आप ये देखेंगे कि अगर एक गली में 100 घर है, उसमें एहतजाज की कॉल देने वाली पार्टी के 60 घर हैं, तो 60 घर अगर खामोशी से उस पार्टी का परचम लेके खड़े होंगे, मुस्कुराते हुए, वो अपने लीडर के कहने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे होंगे। यही सूरत हाल पूरे शहर की होगी, गलियों की होगी, बाज़ारों की होगी, सूबे की होगी और मुल्क की होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मामूलात ज़िंदगी रवां दवां रहेगी, कारोबारी ज़िंदगी रवां दवां रहेगी, ट्रैफिक रवां दवां रहेगी, तमाम तर हालात रवां दवां रहेंगे, क्योंकि बकौल हुकूमत के एहतजाज से डेली 190 अरब का नुकसान होता है। वो नुकसान एहतजाज की सूरत में जो हम अपने मुल्क और कौम को देते हैं, उससे हम बच जाएंगे। और सबसे बड़ी एहतजाज की पीटीआई के कामयाब होने की मेरे नज़दीक वजह यह है कि जिस दिन या जिस वक्त उन्होंने रैली लेके एहतजाज करके डी चौक को ब्लॉक करना था,
اس سے 5 روز پہلے حکومت وقت نے پورے صوبے کو، پورے ملک کو جام کر دیا، موٹر ویز بند کر دی، داخلی خارجی راستے بند کر دیے، کتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور کتنے کروڑ ڈیلی وہ کنٹینرز والوں کو رینٹ کا پے کرتے رہے۔ کتنا بڑا لشکر تھا جس کو آپ نے 15 منٹ میں بھگا دیا۔ کیا ضرورت تھی خندقیں کھودنے کی؟ آنے دیتے، آ کے بیٹھنے دیتے۔ ان کے آنے سے نہ تو قائد تحریک انصاف نے ریلیز ہو جانا تھا، نہ آپ کے پاس یہ کوئی پاورز تھی کہ آپ ان کو ریلیز کر دیتے، کیونکہ یہ کورٹ کا معاملہ تھا، جوڈیشری کا معاملہ تھا، انہوں نے ان کو ہی ریلیز کرنا تھا۔ یہ اصل میں بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ جو احتجاج کے دن اور وقت روڈ، سڑکیں، گلیاں بلاک ہونی تھی، وہ آپ نے 5 دن پہلے ہی کر کے ثابت کر دیا، لو جی ان کا احتجاج کامیاب ہے۔ ریٹ آپ کی کامیاب ہوئی آخری وقت میں، چیلنج ان کا کامیاب ہوا ڈی چوک پہنچ کر۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک پاک پروردگار میرا، آپ کا، اس ملک کے ان نگہبانوں کا جو کڑکتی دھوپ میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، تند و تیز آندھیوں میں، ملک کی سرحدوں پر اور ملکی علاقوں میں اس کی عزت، وقار اور بقا کا پرچم لیے چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔